गाइस वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर सीरीज। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल का बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर व्हाट वी हैव सीन हमने 2.1 एक्सरसाइज ग्राफ वाले क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन को डील कर लिया है। आज इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डील करना है। हमने लेट कर लिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में गिवन है, और जीरोस को हम मान लेते हैं ए एंड अल्फा एंड बीटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अब हमको गिवन क्या है, यहाँ पर क्विकली देखते हैं। गिवन है हमको सम ऑफ जीरोस। सर सम ऑफ जीरोस को क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज जीरोस। तो जीरोस को हमने बीच में समेशन का साइन लगा दिया, एडिशन का साइन। तो दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, ये 1/4। और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है। हमारा जो फॉर्मूला था, क्या कहता था फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। ये हमने कल भी किया था वेरिफिकेशन में, जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिल्कुल c/a। तो यही दो फॉर्मूलाज हैं जो हमको आज भी यूज़ करने हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पर हमें 1/4। अच्छा, बहुत से लोग इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अल्फा प्लस बीटा और दिस इज अल्फा इंटू बीटा। तो आइए देखते हैं इसको। दिस इज -b/a। अच्छा, दूसरी चीज़ गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ -1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, और ये बराबर होने वाला है किसके, c/a के। अब हम इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ से कंपेयर करके a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ को निकालेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू चेक करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है और यहाँ पर 1। क्या a की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं? नहीं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि यहाँ पर यदि a की वैल्यू 4 है, a किसकी तरह है 4, तो यहाँ पर a 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इधर कर देते हैं -1/1। इसको मल्टीप्लाई करूँगा नीचे। यदि मुझे 4 बनाना है तो 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल 4 से। तो ऊपर ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 4 × -1 विच इज़ -4, और डिनोमिनेटर में 4 1s are 4। तो अब हम यहाँ से देखेंगे a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, दोनों केस में 4। तो a इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब b की वैल्यू चेक करते हैं। हमें -b की वैल्यू दी हुई है 1। -b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या होगी, सर ये माइनस साइन को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो b की वैल्यू विल बी -1। काफ़ी लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो b को, ये माइनस साइन को यहाँ पर भूल जाते हैं, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट 1 को ले जाकर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -b की वैल्यू, यहाँ पर समझ लीजिए आप साइड में, -b की वैल्यू इज 1। व्हाट इज गिवन हियर, -b इज इक्वल्स टू 1। तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर 1 इंटू माइनस का 1। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे b की वैल्यू आ गई है -1। अब c की वैल्यू को देखते हैं कंपैरिजन करते हुए। c यहाँ पर आप देखेंगे c किसकी तरह दिख रहा है, -1 की तरह। तो c इज इक्वल्स टू भी -1। अब आइए क्विकली यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर a, b, c है उनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके रेडी हो जाएगा। तो आइए यहाँ देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। यहाँ लिखता हूँ मैं, a जैसा क्या दिख रहा है हमें, 4। तो 4 के बाद में क्या आएगा, जनरल फॉर्म से x²। उसके बाद में b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1। तो आप लिखेंगे -1x, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में c इज इक्वल्स टू -1, तो +-1। अब इसको हम सही तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी 4x² -x भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 माना जाता है। प्लस इंटू माइनस
-1। तो दिस विल बी दी फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमको यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि दिस इज ax² + bx + c एंड जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमें पता था गिवन क्या है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने 1/4 कर दिया और उसके बाद में प्रोडक्ट क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसको हमने -1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। और इस तरह से कंपेयर करके आप इजीली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, ये तो फर्स्ट पार्ट था, आपको क्लियर होगा। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। ओके, सो लेट्स क्विकली डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। इस बार हमें सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज गिवन 1/√3। ओके, तो आइए देखते हैं इसको, बिल्कुल आराम से देखते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। ये चीज़ हमने ऑलरेडी मानी हुई है। इट्स जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। जीरोज को क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज इज गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन विच इज √2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा इज 1/3। तो आइए क्विकली इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, बिफोर कंपैरिजन इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में क्या मान लेंगे, 1। अब सर यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, a की वैल्यू निकालेंगे। तो a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 3। सर a इज इक्वल्स टू 1 और 3 दो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली मुझे 1 को 3 बनाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 3 से। तो दिस विल बी 3√2/3। अब यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 3, और यहाँ भी a की वैल्यू 3। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि a जो है हमारा वो दोनों फार्मूलाज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से अब हम क्विकली देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू हमें पता चल गई 3। अब आते हैं b की वैल्यू देखते हैं। देखिए b की वैल्यू आपको बहुत ही सावधानी से निकालनी है, क्योंकि b की वैल्यू में गड़बड़ी हो सकती है। -b की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, √2। -b की वैल्यू क्या दी थी, √2। लेकिन आपने जब इसको एडिट किया तो आपको क्या मिला था, ये 3√2। ये किसकी वैल्यू है, -b की। b की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब आप इस माइनस को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। जस्ट सिंपल सा काम है, आपको इस वैल्यू के साइन चेंज करने हैं। तो ये प्लस का है तो आपका आंसर आएगा -3√2। अच्छा, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था आप उसमें भी एक बार ज़रूर चेक करेंगे कि हमने वैल्यूज़ कहीं इस तरफ से तो पिक नहीं कर ली। आपको ऑलवेज वैल्यूज़ इसी तरफ से पिक करनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू भी मिल गई। सर अब c की वैल्यू क्लियरली देख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू 1। तो c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिली 3, b इज -3√2 एंड c इज 1। तो आइए अब इसको क्विकली हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर फिट करते हैं। जैसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर फिट करेंगे हमारा आंसर यहाँ से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो सर a की वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे 3x²। ओके, b इज -3√2। तो सबसे पहले आप प्लस लगाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, उसके बाद में ब्रैकेट में -3√2 और x कहाँ से आया, ये वाला, एंड c इज 1, तो प्लस लगा करके 1। ओके, ऑल सेट। अब देखते हैं यहाँ से हम इसको क्विकली थोड़ा सा सही तरह से लिख देते हैं। 3x² प्लस इंटू माइनस इज -3√2 प्लस 1। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मदद से यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी एकदम क्लियर हो गया होगा। काफ़ी बच्चे इसमें रूट देख करके डर जाते हैं, तो रूट देख कर आपको डरना नहीं है। जस्ट सिंपल यहाँ पर सिंपल सा मैथ्स है कि भाई a इज इक्वल्स टू 1 था, तो a इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर देख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 3। तो आप किसी भी तरह से 1 को 3 बना लीजिए। तो मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू वैल्यूज़ मेरी क्या मिली मुझे, 3√2 और 3। बाकी फिर b की वैल्यू आपको बड़ी सावधानी से निकालनी है, क्योंकि v हमेशा आपको -v की वैल्यू देता है सवाल में, और आपको फिर साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, सो आवर थर्ड पार्ट इज 0, अंडर द रूट 5। 0, अंडर द रूट
5। तो अगेन सर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ रूट का 5। तो क्विकली इसको पुट करते हैं, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए विच इज़ यहाँ पर 0। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 अपने मन से लगा सकते हैं। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ रूट 5, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1। अब क्विकली इसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर मतलब क्या सर, a इज इक्वल्स टू 1, हियर ऑल्सो a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1। अच्छा, v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, b इज इक्वल्स टू -0, नो b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 के साथ में माइनस प्लस का कोई गेम नहीं है। उसके बाद में c इज इक्वल्स टू रूट 5, तो c इज इक्वल्स टू सिंपली रूट 5। तो यहाँ से आपको a b c मिल गया। लेट्स क्विकली इसको पुट कर देते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो a इज इक्वल्स टू 1, तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, 1x² प्लस का प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो 0x एंड प्लस लगा करके c इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 5। ये मैंने क्या किया, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी, यू कैन सी, b की वैल्यू b की जगह पर पुट कर दी और c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर दी। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख देते हैं, x² 0x, मतलब ये सारा 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर या वेरिएबल से करेंगे तो दैट विल गिव यू व्हाट, 0, और यहाँ से क्या आ गया, अंडर द रूट 5। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस रूट का 5। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 1,1। इस बार हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों क्या दिया हुआ है, 1,1। तो लेट्स क्विकली सी दिस पार्ट ऑल्सो, 1,1, और यहाँ से सारी चीज़ों को हम हटाते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, a b c की वैल्यू को भी यहीं सही कर देते हैं, दिस विल बी दी आंसर वाला पार्ट। सो व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ऑल्सो 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1/1, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर भी 1/1। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ गिवन नहीं था तो हमने उसकी जगह पर 1 पुट कर दिया। अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। a इज इक्वल्स टू व्हाट, a, ओके, व्हाट इज b, b इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और -1, b इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि माइनस b इज इक्वल्स टू 1, तो आपको पता है साइन चेंज करना होता है, तो b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, b की वैल्यू आप लोग काफ़ी ध्यान से निकालेंगे। यहाँ पर मुझे पता था कि -b इज इक्वल्स टू क्या है, 1, -b इज इक्वल्स टू 1, -b इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू क्या होगी, इस साइन को मैं इस तरफ ट्रांसपोज करूंगा, तो b इज इक्वल्स टू -1। ये आपको एकदम क्लियर होगा। अब क्विकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पुट करते हैं। a इज 1, तो हम लिखेंगे 1x², व्हाट इज b, b इज -1, तो प्लस लगाएंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म वाला प्लस, उसके बाद में -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ b x प्लस व्हाट इज c, c इज 1, तो c की जगह पर 1 पुट करेंगे। अब इसको क्विकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, x² प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी अब आपको एकदम क्लियर होगा। जैसे सिंपली हमने यहाँ पर बस b की वैल्यू को बड़े ही ध्यान से लेकर चलना है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, सिर्फ उनसे यही मिस्टेक होती है, सारी चीज़ें सही होती है, सारा फॉर्मेटिंग सब कुछ प्रॉपर है, बस b की वैल्यू ऑलवेज गड़बड़ कर देती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज -1/4 एंड 1/4, -1/4 एंड 1/4। तो जहाँ जहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1/4, और जहाँ जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है वो क्या हो जाएगा आपका 1/4। ओके, तो अब यहाँ से कंपैरिजन करके क्विकली वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। a b c की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, लेट्स चेक इट आउट।
ओके, सबसे पहले कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4, तो सर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, व्हाट अबाउट b? ओके, इस बार देखेंगे b की वैल्यू में यहाँ पर भी माइनस है, माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, तो आपको पता है साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस बार आपको b की वैल्यू मिलेगी प्लस का 1, तो b हमारा इस बार आया है प्लस का 1 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था। ओके, व्हाट इज c? तो c इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पुट करते हैं। a इज इक्वल्स टू व्हाट? 4, तो a की जगह पर 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, b की जगह पर क्या आने वाला है 1, तो प्लस लगाकर 1x एंड c इज इक्वल्स टू 1, तो प्लस का 1। अब इसको हम प्रॉपर ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इसमें क्या ही प्रॉपर हो सकता है, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर प्लस 1x को आप लिख सकते हैं x प्लस 1, सो दिस विल बी दी फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये वाला क्वेश्चन भी एकदम क्लियर होगा। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट पार्ट विच इज 6th पार्ट 4,1। इस बार हमारा जो पार्ट है दैट इज 4,1। दिस इज 6th पार्ट 4,1। तो जहाँ जहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ है वहाँ पर हम 4 कर देंगे और जहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वहाँ वहाँ पर आप इसमें 1 पुट कर देंगे। तो आइए करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 4 और अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1, तो अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ को चेक करेंगे फटाफट। व्हाट इज़ ए? ए इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 1। इस वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन को भी इरेज कर देते हैं। नाउ ए इज इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ देखेंगे ए इज इक्वल्स टू 1, आपको ए की वैल्यू दोनों तरफ से लेके जानी है। ओके, एंड बी इज इक्वल्स टू, बी को बड़े ही ध्यान से, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस को आप इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो दिस विल बी माइनस का 4, एंड सी इज इक्वल्स टू अगेन 1। आइए क्विकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पुट करते हैं। जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म के अंदर a इज इक्वल्स टू 1, तो जहाँ पर हमारा a है वहाँ हम लिख देंगे 1x स्क्वायर। उसके बाद में b इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो प्लस आया स्टैंडर्ड फॉर्म से, b की जगह पर आएगा माइनस का 4, x आया स्टैंडर्ड फॉर्म से, एंड उसके बाद में c इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1 और -1, सॉरी c इज इक्वल्स टू 1, तो जहाँ c है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। अब इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस 4 का 4 और x का x प्लस 1, सो दिस विल बी दी फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहीं पर हमारे ये 6 के 6 पार्ट होते हैं कंप्लीट, और ये चैप्टर भी होता है आपका पूरी तरह से कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप यदि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यदि आपने नहीं देखा है, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा और 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। उसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था पॉलिनोमियल का, तो आप उस इंट्रोडक्शन को देखें ताकि जो 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन है वो भी आप डील कर पाएँ अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, तो कल स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।